हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 1 सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में। बच्चों, आज हम देखते हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। कौन सा इसमें सेट है, जस्टिफाई योर आंसर, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसको बताने से पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि सेट में हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। इंट्रोडक्शन अच्छे से आप लास्ट वीडियो में देखिएगा जाके, पूरा अच्छे से हमने बताया हुआ है कि सेट होता क्या है। अब यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि सेट में कभी भी हम किसी चीज़ की क्वालिटी को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अगर हमें कोई चीज़ कह दिया जाए कि सबसे ज़्यादा सुंदर लोगों का बताइए, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों का बताइए, तो इस तरीके से सेट हम नहीं बता पाएंगे, फॉर्म नहीं कर पाएंगे। सेट तो इस टाइप से नहीं कर पाते हैं। बाकी का हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ऐसा कलेक्शन लिखना है जिसमें मंथ ऑफ द ईयर के मंथ जो ऐसे मंथ हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखिए जे से कौन कौन स्टार्ट होता है। एक तो जनवरी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, फिर फरवरी मार्च अप्रैल, ये कुछ होगा नहीं, फरवरी मार्च अप्रैल मई भी नहीं होगा, फिर जून हुआ। तो यानी जनवरी जून फिर जुलाई, यानी 3 मंथ हो गए जाके इसके कलेक्शन में, जनवरी जून जुलाई। तो हम इसको लिख सकते हैं ना आसानी से, यानी हमने लिख लिया तो ये सेट हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा A = अगर इसका सेट लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, एक तो जनवरी हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुलाई हो जाएगा। इस तरीके से इसका सेट हमने फॉर्म कर लिया। तो यानी ये सेट हो गया, पहला वाला जो है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा हमारा। अब सेकेंड नंबर पे देख रहे हैं हम द कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जो राइटर्स हैं उनके बारे में बताना है। तो क्या हम किसी के टैलेंट को सेट के फॉर्म में लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे ना। हम किसी की क्वालिटी को नहीं डिफाइन कर सकते हैं सेट में। तो यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट नहीं होगा। सेकेंड नंबर वाला जो है ये सेट नहीं होगा। अब थर्ड देखते हैं, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट बैट्समैन की बात करी गई, ये भी हम नहीं कर पाएंगे डिफाइन, है ना, सेट के फॉर्म में। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा। अब देख लेते हैं हम फोर्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आराम से हम लिख सकते हैं, जैसे अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं जहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे मान लीजिए 25 गर्ल्स हैं तो 25 बॉयज़, हमने आसानी से बता दिया ना। तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया, जो चीज़ हम डिफाइन कर ले रहे हैं वो चीज़ हमारी सेट हो जा रही, यानी ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास सेट हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हम 100 तक की गिनतियाँ गिने और हम 100 तक की गिनतियाँ गिने जिसमें हमें 100 नहीं लेना है, 100 से छोटा ही लेना है। तो 99 तक हो जाएगा 1 से। तो ये क्या हो गए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। आराम से हमने बता दिया कि 1 से लेके हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। तो वो हमारा हो जाएगा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। यानी ये वाला भी हमारा जो 5th नंबर वाला है ये भी हमारा सेट हो जाएगा। अगला देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी अपने नॉवेल्स लिखे हैं उनका हमें बताना है कलेक्शन। तो अगर हमने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा है तो हम आसानी से बता ले जाएंगे कि उनके कितने नॉवेल्स हैं, यानी ये भी सेट के फॉर्म में हो सकता है, होगा। तो ठीक है, इसको हम सही कर दे रहे हैं, ये सेट हो जाएगा। अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। जितने भी अगर कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स लिखना है ये भी हम आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, उसी तरीके से इसको भी सेट के फॉर्म में हम लिख लेंगे, यानी ये वाला भी हमारा हो जाएगा सही। फिर कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें कितने क्वेश्चंस हैं, आराम से अगर हम गिनती करने बैठ जाएं तो गिन लेंगे, तो ये भी हमारा सेट के फॉर्म में हो जाएगा ना। तो यानी ये वाला भी हमारा सही हो गया। लास्ट में क्या बचा, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवरों के बारे में बताना है। तो अब किसको कौन खतरनाक लगता है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। किसी को छिपकली से बहुत डर लगता है, कोई इंसान है जो बड़े बड़े जानवरों से नहीं डरता। तो इसको हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि मोस्ट डेंजरस है क्या। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा। इस तरीके से हमने देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, आइए सेकेंड क्वेश्चन। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है,
लेट ए एक सेट दिया है, ए जो सेट दिया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या कह रहा है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये बिलोंग का साइन सिंबल बना हुआ है या डज नॉट बिलोंग का सिंबल बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर हमें अब देखना है जो नंबर इस सेट में आ रहा है वो तो बिलोंग करेगा और जो नंबर इस सेट में नहीं आ रहा है वो नहीं बिलोंग करेगा। जैसे अब हम 5 देख रहे हैं, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बिल्कुल समझ लीजिए, अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा तो एक बार में बहुत अच्छे से हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक बार में हो जाएगी। जैसे 5 है तो 5 यहाँ पे देखिए इस सेट में, ए सेट में 5 आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा सिंबल लगेगा, बिलोंग का लग गया। अब 8, क्या इसमें 8 आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। जब 8 तो यहाँ पर हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग, ये डज नॉट बिलोंग हो गया। 0 क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग। फिर 4 इस सेट में आ रहा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बिलोंग। फिर 2 भी इस सेट में आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलोंग। 10 क्या इस सेट में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। जब 10 यहाँ पर नहीं है तो कौन सा सिंबल लगाएंगे यहाँ पे हम, डज नॉट बिलोंग, क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में हमने आपको लिखना बताया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको लिखेंगे कैसे। जैसे इसको ही हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास फिर स्पेस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे कम ही है, तो हम आगे लिखेंगे। क्या हो जाएगा इसका लिखने का तरीका हमारा, देखिए a इज इक्वल टू, हमारा कहाँ से स्टार्ट है, -3 से 7 के बीच के हमें नंबर्स लिखने हैं, इंटीजर वो भी लिखने हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, एक तो -3, देखिए इक्वल का भी साइन साथ में लगा हुआ है तो यानी -3 भी इंक्लूडेड रहेगा। -3 देन -2 देन -1 देन 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तो देखिए यहाँ पे इक्वल का अगर साइन लगा होता तो हम 7 को भी रखते, बट यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर हम 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इतने हमारे क्या हो गए जाके, ये हमारे सेट में आ जाएंगे ए वाले में, ये पहले का रोस्टर फॉर्म हो गया। फिर बी वाला देखिए, हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं, लिया है क्वेश्चन एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स में वही वाले नंबर्स आएंगे जितने नेचुरल नंबर होने चाहिए और 6 से छोटे होने चाहिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पहली चीज़ 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको आसानी से। क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, हमें 6 से छोटे लेने हैं नेचुरल नंबर, मीन्स 1 2 3 4 5 और 6 तो हमें लेना नहीं, 6 से छोटा लेना है, तो ये हमारे इतने हो जाएंगे क्या, नेचुरल नंबर्स। सेकंड हो गया क्वेश्चन। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में बोला है इसने एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लेना है वो भी 2 डिजिट का लेना है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जो हमें नेचुरल नंबर लेने हैं उनके डिजिट्स का अगर हम सम कर रहे हैं तो 8 आना चाहिए। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे हमने लिखा, हम पहली चीज़ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम 1 में कितना ऐड करेंगे जो 8 बनेगा, 7, तो 1 7 हो गया पहला। फिर 2 वाला, तो 2 में हम कितना ऐड करेंगे जो 8 बनेगा, 6, तो ये हो गया। फिर 3 में हम 5 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। फिर 4 में कितना ऐड करेंगे, तो 4 में 4 ऐड करेंगे तब 8 बनेगा। फिर 5, तो 5 में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। फिर क्या हुआ, 6 में कितना ऐड करेंगे, 2। फिर क्या बचेगा हमारा, 6 2 हो गया। फिर 7 में कितना ऐड करेंगे, 1, तब 8 बनेगा जाके। फिर 8 में कितना ऐड करेंगे जो बनेगा जाके, 8 0। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना हो गया जाके, ये इतने हो गए नेचुरल नंबर्स जिनका सम क्या है डिजिट्स का, 8 है। अब बच्चों अगर आप देख रहे हो स्टार्टिंग में अगर हम क्या ले लें, नेचुरल नंबर्स सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, तो ये सारे हमारे क्या हो गए जाके, इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो गया। आइए देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन आगे का डी नंबर पार्ट क्या है, ये थर्ड का ही, थर्ड के 3 पार्ट्स हमने पीछे भी कराए हैं, अब 3 पार्ट्स इधर देख रहे हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइजर ऑफ 60 के जब भी हम डिवाइज़र निकालेंगे तो प्राइम डिवाइज़र क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे तो एक तो 2 हो जाएगा, प्राइम डिवाइज़र लेने हैं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा 5। इस तरीके से हमने क्या करा, 60 के हमने क्या कर लिए, प्राइम डिवाइज़र्स लिख लिए। अब ई वाला देख रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री के सेट जो जितने वर्ड में जो भी नंबर्स लेटर्स आएंगे उनका सेट हमें लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं हम। कोई भी हमारा नंबर लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। टी हो गया एक बार, फिर आई, TRI, GON। अब देखिए ओ हमारा आ चुका है तो ओ हम दोबारा से नहीं लेंगे, ओ हो गया, फिर M, फिर E हमारा अभी नहीं आया है तो E भी ले लेते हैं, फिर R और T दोनों आ चुके हैं तो उनको हम रिपीटेड फॉर्म में नहीं लेंगे। लास्ट में क्या बचा Y। ये हमारे कितने लेटर्स हो गए जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के सेट के फॉर्म में। अब देखते हैं बेटर। एक वर्ड दिया हुआ है बेटर। बेटर को हम किस तरीके से लिख लेंगे, F = दिया रखा है, F = BE। अब देखिए T डबल बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, फिर E भी आ चुका है हमारा तो उसको भी हम रिपीट नहीं करेंगे, फिर R। ये हमारे क्या हो गए जाके वर्ड्स हो गए जाके इस लेटर के। अब हम देख लेते हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इनको लिखना सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 3, 6, 9, 12। आप इनको देख रहे हैं, आसानी से पता चल रहा है 3 के मल्टीपल्स हैं जो कि कहाँ तक हैं, 3, 4 जा 12, 12 तक के लिए गए हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे x सच दैट x = 3n। 3 का क्योंकि मल्टीपल है, जहाँ पे मल्टीपल n के प्लेस पे क्या होंगे जाके नेचुरल नंबर्स होंगे। वेयर x जहाँ पे n कहाँ किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N को बिलोंग कर रहा है। और हमारी क्या होगी जाके वैल्यू, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, n लाई करेगा 1 से लेके 4 तक। ये हो गई जाके पहले वाले की वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं 2, 4, 8, 16, 32। ये सभी क्या हैं, 2 की पावर्स के फॉर्म में है। अगर हम 2 की पावर 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मीन्स 4, फिर 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 यानी 32। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x = 2 की पावर n। जहाँ पर हमारा क्या है, n जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर्स को कर रहा है और कहाँ तक कर रहा है, 5 तक कर रहा है। यानी कि n बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 5 तक। ये वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर 5, 25, 125, 625, 125। यहाँ पर भी आप सेम चीज़ देख पा रहे हैं, जो ऊपर थी वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो इसको हम किस तरीके से लिख लेंगे, x सच दैट x = 5 की पावर n। हम 5 की पावर 1 करते हैं तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 मीन्स 25, 5 की पावर 3 मीन्स 125, 5 की पावर 4 मीन्स 625। तो यहाँ पर 5 की पावर n के फॉर्म में है, जहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N को, और n की वैल्यू क्या क्या रहेंगी, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक n की वैल्यूज आएंगी। उसके आगे बच्चों देखते हैं 2, 4, 6, 8 क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। फिर लास्ट में क्या है, 1, 4, 9, 100। ये जितने भी नंबर्स हैं ये स्क्वायर हैं 100 तक के। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, x सच दैट x इज ए स्क्वायर, x सच दैट x इज ए स्क्वायर। जहाँ पे कहाँ तक के स्क्वायर हैं, जहाँ पे n जो स्क्वायर हैं वो n कहाँ तक बिलोंग करेगा, n बिलोंग करेगा 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। तो इस तरीके से हमने ये वाले नंबर्स लिख लिए। अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट a = x सच दैट x इन एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर हमें लिखने हैं तो क्या हो जाएंगे, a = 1, 3, 5 अप 1, 3, 5, 7 अप टू कहाँ तक, ये बहुत सारे होंगे जाके, तो हम डॉट 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 लगा देंगे। इस तरीके से हमने ये लिस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब दूसरा क्या है हमारा, इसको हमें ये जो दिया रखा है इसको हमें लिखना है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको जरा हम पहले समझ लेते हैं कैसे इसको लिखेंगे। देखिए जैसे ये हमारा x लिखा हुआ है, यहाँ पे है -1/2, ये है 9/2। इनके बीच के नंबर्स लिख लीजिए पहले। क्या क्या हो जाएगा, एक तो -1/2, फिर -1 के बाद 0 आएगा 0/2, फिर 1/2, फिर 2/2, 3/2, 4/2,
5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, इनके बीच में इतने सारे आएंगे। अब देखिए 1/2 हमें क्या लेना है, जबकि इंटीजर्स लेने हैं, हमें इंटीजर्स लेने हैं। तो एक तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 0, यहाँ से क्या आ जाएगा 1, फिर यहाँ से देखिए ये क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से 6/2 मीन्स 3 निकलेगा, और यहाँ से 8/2 मीन्स कितना निकलेगा 4 निकलेगा। ये इतने हमारे निकलेंगे इंटीजर्स, यानी 0, 1, 2, 3, 3, 4, यानी इनके बीच के हमारे कितने निकले, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, इनके बीच में इंटीजर्स ये रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रखा है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर इज लेस देन r इक्वल टू 4। जब 4 का हम लेंगे तो एक तो +2 निकलेगा, -2 निकलेगा, और उसके बीच के भी नंबर्स आएंगे। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2, ये इसके लिस्टिंग फॉर्म हो गई जाके। अब हमारे 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं इसी के पार्ट, उनको भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। दे रखा है क्वेश्चन एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में हमें लिखना है सेट लिस्टिंग फॉर्म में, तो यानी क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू, इसका सेट लिखते हैं, एक तो l हो जाएगा, l o, फिर y a। अब देखिए लास्ट वाला l हम नहीं लिखेंगे, वो लिख देंगे तो हमारा रिपीटेड फॉर्म में हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने लिख लिया। e वाला देखते हैं, e में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें लिखना है एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। पूरे ईयर में वो मंथ हमें लिखने हैं जिसमें हमें 31 डेज जिसमें नहीं होते हैं। तो देख लेते हैं किसमें, जनवरी में तो होते हैं, फिर आ गया फरवरी में नहीं होंगे, ठीक, फरवरी में नहीं होंगे। फिर मार्च 31 की होती, फिर अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल, फिर मई, अब मई, जून हो जाएगा 30 डेज़ का, जून, फिर जुलाई भी नहीं आएगा, फिर जुलाई, फिर अगस्त में 31 डेज़ होते हैं, फिर सितंबर में 30 डेज़ होते हैं, ये हो जाएगा सितंबर, फिर अक्टूबर भी नहीं होगा, फिर नवंबर हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे मंथ हो जाएंगे, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, और क्या हो गया जाके यहाँ पे नवंबर, ठीक। तो ये हमारे लिख गए ई वाला सेट। अब देखते हैं एफ में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के पहले के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट हमें लिखने हैं इस वाले सेट में। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, स्टार्ट करते हैं हम, ए तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वॉवेल हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे, बी सी डी। अब देखिए ई नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ई भी वॉवेल है, तो बी सी डी ई, एफ हो जाएगा, जी एच, देन आई नहीं होगा, फिर जे हो जाएगा, जे के बाद तो के आ ही जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको भी सेट के फॉर्म में लिख लिया। अब ये इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आप लोग खुद से कीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हमें पहले कुछ सेट्स के बारे में पढ़ाएंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे। इससे पहले अगर आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है अच्छे से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लग रहा है। थैंक यू।